यह पहली बार है कि अफगानिस्तान की स्पष्ट सीमा निर्धारित की गई है, जिससे भविष्य में गलतफहमी पैदा नहीं होगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान ब्रिटिश हथियारों और गोला बारूद की मदद से अधिक मजबूत और ताकतवर बनेगा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और शोधकर्ता वकार मुस्तफ़ा के मुताबिक करीब 132 साल पहले 13 नवंबर 1893 को जब डूरंड रेखा को लेकर समझौता हुआ था, तब अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल्ला रहमान ने ये बातें कही थीं। वकार मुस्तफ़ा कहते हैं, समझौते के वक्त अमीर अब्दुल्ला रहमान एक ऐसे विशाल इलाके पर अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी और अधिकार त्याग रहे थे जो बहुत पहले ही अफगानिस्तान के प्रभाव से दूर हो चुका था। यह इलाका अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों का हिस्सा है। हाल ही में अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के डूरंड रेखा को लेकर दिए गए एक विवादास्पद बयान ने इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। ऐसे में दुनिया भर में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि आखिर ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ और क्या यह समझौता 100 साल के लिए हुआ था। आपको बता दूं कि डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित की गई थी। लेकिन अफगानिस्तान की आपत्तियों की वजह से 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही यह रेखा दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक मुख्य कारण बन चुकी है। डूरंड लाइन को लेकर एक लंबा इतिहास है। साथ ही इससे जुड़ा एक और शब्द है जो बहुत मशहूर है। वह शब्द है द ग्रेट गेम। डूरंड लाइन का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौता किया था। इस लाइन का पश्चिमी छोर ईरानी सीमा से मिलता है, जबकि पूर्वी छोर चीनी सीमा से मिलता है। यदि हम डूरंड लाइन के बारे में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पर सर्च करते हैं तो उसके अनुसार 19वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में प्रभुत्व डोमिनेंस के लिए ब्रिटिश और रूसी संघर्ष में अफगानिस्तान एक मोहरा बन गया था। इतिहास में इस संघर्ष को ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। दरअसल रूस के दक्षिण की ओर बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ब्रिटेन ने 1839 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसमें ब्रिटिश सेनाएं हार गई थीं। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। फिर उन्होंने सिंधु नदी के पश्चिम में अस्पष्ट सिख सीमा पर भी कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र में कई पश्तून जनजातियां रहती थीं। उनका प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा था। इस समस्या को लेकर ब्रिटिश अधिकारी भी दो समूह बट गए थे। एक समूह था स्थिर विचारधारा वाला, जबकि दूसरा समूह था अग्रिम विचारधारा वाला। स्थिर विचारधारा जो सिंधु नदी की ओर पीछे हटने के पक्ष में थी, और अग्रिम विचारधारा जो काबुल, गजनी और कंधार तक आगे बढ़ना चाहती थी। इस तरह से ब्रिटिश अधिकारी इन दो भागों में बट गए थे। ब्रिटानिका रिसर्च में कहा गया है कि 1878 के युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली और अब्दुल रहमान खान को नया अमीर नियुक्त किया गया। अब्दुल रहमान ने 1880 में गंडमक की संधि का अनुमोदन किया, जिसे उनके पूर्ववर्ती याकूब खान ने 1879 में पूरा किया था। इस संधि के तहत अफगानिस्तान की विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। हालांकि ब्रिटेन ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की गारंटी दी और बाद में अपने सैनिकों को भी वापस बुला लिया था। ये तो बात हो गई ब्रिटिश काल के समय अफगानिस्तान की स्थिति की। अब बात करते हैं डूरंड रेखा को लेकर क्या समस्या है। किसी जमाने में डूरंड रेखा को लेकर हुए समझौते को कई अफगान शासकों ने मान्यता दी थी, लेकिन गुजरते समय के साथ यह समझौता विवादास्पद हो गया और अफगानिस्तान के शासकों ने पाकिस्तान के साथ सीमा के तौर पर इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया।
ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण कंट्रोल मजबूत करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के साथ 2640 किलोमीटर लंबी सीमा पर समझौता किया था। इसके एक ओर अफगानिस्तान के 12 प्रांत हैं और दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे पाकिस्तानी क्षेत्र हैं। जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमावर्ती इलाकों में हालिया झड़पों के बाद डूरंड रेखा एक बार फिर चर्चा में है। बीते कुछ दिनों में हुए संघर्षों में दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हुए हैं। हालांकि इस संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच दोहा में तत्काल शांति समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन इसमें सीमा विवाद को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लंबी खुली सीमा है और कई इलाकों में दोनों तरफ के लोग परंपरागत रूप से एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। दोनों की यह करीबी धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में हर सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के साथ खींची गई डूरंड लाइन इसमें दखल देती है, इसीलिए वह इसे मानने से इनकार करता है। यह एक खुली सीमा है और दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। उनके बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर काफ़ी समानता है, इसीलिए अफगानिस्तान के लिए यह एक संवेदनशील मामला है। ऐसे में अफगानिस्तान में कोई भी शासन में आ जाए वो डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे उनका भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध है। डूरंड लाइन को तालिबान ने भी कभी नहीं माना है। चलिए अब इस विवाद के मुख्य कारण को समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान डूरंड रेखा को मान्यता देता है, जिससे किसी भी अलगाव की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और उस पश्तून राष्ट्रवाद को दबाया जा सकता है जो पाकिस्तान के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को अस्थिर कर सकता है। आपको बता दूं कि इस रेखा को अधिकांश देशों ने मान्यता दी है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के नक्शों पर इसे व्यवहारिक डी फैक्टो सीमा के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इस कंडीशन का उपयोग करके अफगानिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करता है। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से ही अफगानिस्तान ने लगातार डूरंड रेखा को अपने और पाकिस्तान के बीच की आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अस्वीकार किया है और इसका कारण ऐतिहासिक शिकायतें हैं। यह एक ऐसी रेखा है जिसने जातीय पश्तून समुदायों को विभाजित कर दिया है। इसको लेकर कई अफगान यह तर्क देते हैं कि डूरंड लाइन पर समझौता ब्रिटेन के दबाव में हुआ था, क्योंकि एंग्लो अफगान युद्धों के बाद अब्दुल रहमान के पास बहुत कम ताकत बची थी। बाद के अफगान सरकारों ने इसी दबाव का हवाला देते हुए डूरंड रेखा को अवैध घोषित किया था। अफगानिस्तान ने शुरुआत में दबाव में आकर इसे स्वीकार किया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तब भी अफगान नागरिकों ने इसे पश्तून भूमि का मनमाना विभाजन माना और इसका विरोध किया था। यह रेखा 1894 से 1896 के बीच चिन्हित की गई थी, लेकिन कई दुर्गम इलाकों में इसे अस्पष्ट छोड़ दिया गया था। अफगानिस्तान के खोस्त इलाके से पाकिस्तान की सुलेमान पर्वत श्रृंखला तक का कबीलाई इलाका, औरकजई का एक बड़ा हिस्सा, स्पिन बोल्डक से गजनी तक के कई इलाकों में सीमा साफ तौर पर तय नहीं होने से दोनों देशों के बीच, दोनों पक्षों के बीच विवाद और तनाव लगातार बने रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्ष की। अफगानिस्तान बीते कुछ समय के दौरान पाकिस्तान पर अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान ने भी कुछ कार्रवाइयों की पुष्टि की है, जबकि कुछ से इनकार किया है। वहीं अफगान तालिबान ने भी मौजूदा तनाव के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कई लोग मारे गए। हाल में हुए संघर्ष की शुरुआत 7-8 अक्टूबर की दरमियान रात को हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने औरकजई में खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है और 8 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी किया
जिसमें उन्होंने बताया कि 7-8 अक्टूबर की रात को चले ऑपरेशन में 19 चरमपंथी मारे गए। वहीं 8 अक्टूबर को ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा था कि सरकार और सेना का धैर्य खत्म हो गया है और जिन लोगों ने चरमपंथियों को शरण दी है उन्हें अब इसके नतीजे भुगतने होंगे। दरअसल पाकिस्तान कई साल से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। हाल के समय में यह मांग और तेज हो गई है। पाकिस्तान ने TTP के लड़ाकों पर पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उसका यह भी आरोप है कि अफगान नागरिक पाकिस्तान में हुए कई चरमपंथी हमलों में शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर डूरन रेखा का मामला काफी जटिल है और इसे आसानी से सुलझा पाना कठिन है। देखना होगा कि भविष्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरन रेखा को लेकर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। मामले की जटिलता को देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि यह मामला तभी सुलझ सकता है जब दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर कुछ त्यागने के लिए तैयार हों। जब तक दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे नहीं हटेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान मिलना आसान नहीं होगा।